8 तरह के 8 गुण होते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, बकूट, नाड़ी। ये तो आपको सबको मालूम होगा। और 1 जी से सर। 8 तक पॉइंट होते हैं। जी। एंड देन टोटल इज 36। वर्ण का मतलब है वर्किंग एफिशिएंसी, हाउ डू यू वर्क, मीन्स जैसे ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्किंग नेचर फॉर यू। वश्य में चतुष्पद, मानव, जलचर, वंचर, कीटक, ये हमारे 5 वश्य हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द राशि, दिस इज द साइन। साइन इज एरीज, एरीज इज मेष, मेढ़ा होता है ना, तो चतुष्पद, 4-पैडेड एनिमल इज दिस, सो दैट इज व्हाई इट इज चतुष्पद। टॉरस, बैल, बैल होता है, उसको भी दैट इज आल्सो 4-पैडेड, 4-लेग्ड एनिमल, सो चतुष्पद। जेमिनी इज मानव। तो इसी तरह से कैंसर इज कीट, इसी तरह से बनाया। सेगिटेरियस में मानव भी है, चतुष्पद भी है, क्योंकि इसमें घोड़े के ऊपर आदमी है तीर लेके, तीर कमान लेके। तो मानव है पहले 15 डिग्री, द लास्ट 15 डिग्रीज इज चतुष्पद, फर्स्ट 15 डिग्रीज मानव। सिमिलरली एक्वेरियस में मानव एंड जलचर, एक लड़की है जिसने घड़ा ले रखा, मछली है, मछली, और जो ऊपर लड़की है, मानव एंड जलचर का कंबाइंड। तारा मैचिंग इज फॉर फाइनेंस, लक, कैसा लक रहता है। फिर योनि मैचिंग, योनि इज फॉर सेक्स, सेक्स ड्राइव, किस तरह की सेक्स ड्राइव रहती है तुम में। देन दिस इज ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री बेसिकली इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी विल हैव, आपस में कितना लड़ेंगे, दैट इज गवर्न्ड बाय और ग्रह मैत्री। गण, गण चक्र, गण, देव, मनुष्य और राक्षस। बेसिकली दिस इंडिकेट्स what kind of attitude you will have towards somebody else. So they have a very soft attitude. Manushyagan means they, if somebody is soft, they are also soft. If somebody is harsh, they are also harsh. Rakshas, they are always harsh, irrespective of whether the other person is soft to you or not. तो ये एक तरह से तुम्हारा नेचर बताता है, इंडिकेट करता है। फिर भकूट इंडिकेट, भकूट में क्या हमारे पास दोष होते हैं, दुर्द्वादश दोष, नवम पंचम दोष। एक राशि से दूसरी राशि किस पॉइंट पर है, तो एक राशि से पंचम जैसे दूसरे है तो दुर्द्वादश योग दोष हो गया, 5वें में है नवम पंचम दोष हो जाता है, 6ठे में है तो षडाष्टक दोष हो जाता है, एंड अष्टम इज अगेन षडाष्टक। Sagittarius Navam, 9th is again Navam Pancham, and Spices means 212 relationship. So Durdwadash. So 3 तरह के दोष होते हैं, भकूट दोष, दुर्द्वादश, नवम पंचम and षडाष्टक. All the 3 are considered bad, and others are considered good. So in 6th position you get 7 points, and in 6 positions you get 0 points. Bhakut dosh indicates again the relationship between you two. अगर दुर्द्वादश रिलेशनशिप है तो जिसका सेकंड है वो तो अगर मान लो सपोज बॉय इज एरीज एंड द गर्ल इज अगेन एरीज, सो दे विल हैव अ गुड रिलेशनशिप. बट इफ द गर्ल इज टॉरस, it is on the, she is on the house of finance for the boy, so a boy will always gain money from the girl, whereas boy is 12th, from Taurus to Aries is 12th, so boy is 12th to the girl, so it means
girl will have to pay off the money to the boy all the time, and that is why the relationship becomes bad. जेमिनी में 3-11 रिलेशनशिप है, 3-11 में मित्रता होती है, वो अच्छी चलती है। कैंसर में भी ऐसे ही, कैंसर और वो रिलेशनशिप होती है 4th and 10th रिलेशनशिप है। 4 and 10 means 4 means सुख, 1 is giving एरीज लड़का है, लड़की कैंसर है, तो सुख स्थान में बैठी हुई है। शी गिव्स हैप्पीनेस टू दी बॉय, और जो बॉय से, लड़की से बॉय है वो 10th हो जाता है। 10th हो जाता है तो इसका मतलब वो उसको कर्म स्थान में हो गया, तो द बॉय विल हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप देखते हैं। एक लड़के और लड़की का रिलेशनशिप एक सा नहीं होता दोनों का, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। नवम पंचम में क्या होता है? पंचम स्थान क्या है? पुत्र स्थान होता है। पुत्र क्या होता है कि हमेशा लेते ही लेता रहता है, वो हमेशा लेने वाला ही होता है। और 9th हाउस क्या होता है? भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में वो हमेशा देने वाला होता है, भाग्य हमेशा देता है। तो एक लेगा एक देगा। तो पंचम में जो होगा, एरीज में लड़का है, लियो में लड़की है, तो लड़की हमेशा लेती रहेगी और लड़का हमेशा देता रहेगा, वो 9th में हो गया। तो इसलिए नवम पंचम रिलेशनशिप डज नॉट गो गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसी तरह से आप सभी चीजों का रिलेशनशिप बना सकते हैं। फिर नाड़ी दोष, नाड़ी का है कि नाड़ी जो है आद्य, मध्य और अंत्य, आदि मध्य और अंत, 3 तरह की नाड़ी है। सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो जब भी सेम नाड़ी होगी तो नाड़ी दोष माना जाएगा। इट मीन्स दैट यू मे हैव सम ऑब्स्टिकल्स इन हैविंग अ चाइल्ड, या चाइल्ड बर्थ होगा तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या उसमें मतलब बच्चा जो है वो थोड़ा ठीक ना हो, नॉर्मल ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम नाड़ी दोष पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। और फिर बाकी पॉइंट्स क्या है कि 18 नाड़ी दोष में ऐसा कुछ होता है आफ्टर मैरिड लाइफ, विद इन 3 इयर्स, विद इन 5 इयर्स, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डिजीज हो गया, ऐसा कुछ होता है नाड़ी दोष में? नाड़ी दोष से ये नहीं होता। ओके सर। हेल्थ पे, खुद की डायरेक्ट हेल्थ पे असर नहीं होता, बच्चों की हेल्थ के लिए होता है नाड़ी दोष। सर आपने जो भकुट में 311 का बोला ना, हाँ, भकुट में आपने 311 का जो बताया ना, वो उसका क्या था? फिर से बोलिए ना। अपने आप ही समझ लीजिए, उसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है। 3rd इज पराक्रम, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। 3rd है, जैसे लड़का लड़की है जेमिनी, लड़का है एरीज, तो लड़की जो है उसकी एनर्जी बूस्टर होगी और वो उसको फ्रेंडशिप का माहौल देगा। लड़का जो है, लड़की के लिए 11th हो गया तो फ्रेंडशिप का माहौल देगा उसको, एक अच्छी रिलेशनशिप रहेगी दोनों में। बट ये नाड़ी दोष और ये जो भुकुट दोष है, ये ऑब्सलीट नहीं हो गए? लाइक हमें पढ़ाया गया था ये मैटर नहीं करते गुण मिलाना इतना। मैं आपको अभी रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, क्या करना चाहिए वो मैं भी बाद में बताता हूँ। This is what is the traditional system of matching. That is why I am doing it very fast. I am not going into the details.